टीवी सीरियल अपोलिना एक्ट्रेस अदिति शर्मा इन दिनों पति अभिनीत कौशिक के लगाए आरोपों का सामना कर रही है। शादी के 4 महीने बाद तलाक की खबरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक इंटरव्यू में जहां अभिनीत ने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, तो वहीं एक्ट्रेस ने कहा कि घरेलू हिंसा उनकी तरफ से नहीं हुई थी। जी हां, एलिमनी मांगने से लेकर शारीरिक हिंसा करने और शादी छिपाने की वजह का खुलासा अदिति ने हाल ही में किया है। दरअसल हाल ही में अदिति ने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने बताया कि मैंने अभिनीत के साथ अपनी शादी को कभी भी मॉक शूट या नकली शादी नहीं कहा। मैंने हमेशा से कहा कि मैं प्राइवेट पर्सन हूं और मुझे चीजों को प्राइवेट रखना पसंद है, क्योंकि मैं नजर लगने में विश्वास करती हूं और शायद सब सामने वाले ने इसी चीज का फायदा उठाया। मैंने अपने करियर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। मैं अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले कभी नहीं बात करती। मुझे खतरों के खिलाड़ी करने के बारे में भी पता था, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं किया था। मेरी शादी या रिश्ता कभी भी सीक्रेट नहीं रहा। मैंने सभी को स्टार और सेलिब्रिटी दोस्त इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, यहाँ तक कि मेरे प्रोड्यूसर दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सभी को इसके बारे में बखूबी पता था। शादी हमारे परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में हुई थी। मेरे रिश्तेदारों ने तोहफों में फूल भी भेजे। मैं एक छोटी सेरेमनी रखना चाहती थी। अदिति ने फिर आगे बताया कि उनका परिवार पहले इस शादी के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो बहुत सी चीजें देखते थे। उनकी अपनी कुछ सोच और वजहें थी, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो आखिर में राजी हो गए थे। और ये कभी भी एक कैजुअल रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद कैजुअल डेटिंग में विश्वास नहीं करती। वहीं आगे उन्होंने बताया कि परिवार की वजह से शादी का बहुत प्रेशर भी था। जी हाँ, अदिति ने बताया कि उसके माता पिता बहुत बूढ़े हैं और परिवारों में ऐसा होता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, आप लोगों की भी उम्र हो रही है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। वो पूछते थे कि कब कर रहे हो। हर कॉल एक ही बात के इर्द गिर्द घुमा करती थी। एक प्रेशर जैसा था। हालांकि अदिति शर्मा ने बताया कि उन्होंने अभिनीत ने मिलकर ये तय किया था कि वो शादी का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्हें अपोलिना सीरियल मिला तो उस मौके को वो नहीं खोना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं 18 साल की लड़की का किरदार निभा रही थी। मैंने अपना बहुत सारा वजन भी कम किया और किरदार पर बहुत मेहनत की। दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे बताया गया कि अभिनीत को डॉक्टर से कई रिश्ते आ रहे हैं और उसने भी कई बार कहा कि कई लड़कियां हैं लाइन में, मगर मैं उसे खोना नहीं चाहती थी और इसलिए हमने शादी कर ली। हमने आपसी सहमति से शादी का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। जरा सोचिए कि अगर मेरे अकेले का ये फैसला होता तो उसने 4.5 महीने तक इंतजार क्यों किया। किसी ने हाथ पग बांध कर रखे थे क्या। वो कोई बच्चा भी नहीं है, वो तस्वीर पोस्ट कर सकता था। हम दोनों ने ही आपसी सहमति से ये तय किया था कि यही एक सही फैसला है। वास्तव में तो मैं अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी बुलाना चाहती थी, लेकिन वो इसके खिलाफ था। अदिति ने फिर बताया कि शादी से पहले वो और अभिनीत सिर्फ 2 महीने ही साथ रहे थे। जी हाँ, अदिति ने ये भी कहा कि ऐसे कई पल आए जब हम दोनों ने सोचा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। हर रिश्ते की तरह हमारे रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आए, फिर भी मैंने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो ये बयान दे रहा है कि हम तो लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में थे, नहीं, हम सिर्फ 2 महीने ही साथ रहे हैं। सितंबर में हम एक ही घर में शिफ्ट हुए। नवंबर में हम दोनों ने शादी कर ली। वहीं अदिति ने धोखा देने के आरोपों पर कहा कि ये पहली बार नहीं है कि जब वो मेरा नाम किसी के साथ जोड़ रहा है। जब हम डेटिंग कर रहे थे तब भी वो मुझे कई नामों से बुलाता था और मुझे बुरी बातें कहता था। बहुत सारी बुरी बातें बोली गई है जो मैं पब्लिकली तो बता भी नहीं सकती कि क्या क्या गंदी चीजें मुझे बोली गई है। सच कहूँ, अगर मैं किसी का कॉल उठाती या इंस्टाग्राम पर किसी के मैसेज का जवाब देती तो वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता। मुझे अपने लड़के दोस्तों की पोस्ट पर दिल का इमोटिकॉन लगाने की भी इजाजत नहीं थी। मुझे अपने को एक्टर्स की फोटो को लाइक करने की भी इजाजत नहीं थी, खासकर अगर वो शर्टलेस हो। और ये पहली बार नहीं है जब उसने मुझे पर इस तरह का आरोप लगाया हो। वहीं अदिति ने शारीरिक हिंसा के बारे में कहा कि मेरे वकीलों ने मुझे इन चीजों पर कमेंट करने से मना किया है। मैं ऐसे गंदगी नहीं करना चाहती, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ और मेरे परिवार ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी को बदनाम करूँ। कोई भी व्यक्ति किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन मैं उस स्तर तक नहीं गिरना चाहती। मैं सवाल पर कमेंट करने से खुद को जरूर रोकूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है हम उसे अदालत में साबित करेंगे। मैंने जो कुछ भी सहा है कोर्ट में साबित करूंगी। मुझे मीडिया के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने इस मामले पर बोलने के लिए अपना समय लिया, क्योंकि मुझे शांत होने और ये महसूस करने के लिए समय चाहिए था कि जिस व्यक्ति से मैं बहुत प्यार करती थी, मुझे जो छोटी छोटी बातों पर धमकाता था कि तुम मीडिया में चले जाओगे, उसने पहले ही ऐसा कर लिया।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बाहर जाकर मुझे उन चीजों के लिए बदनाम करेगा जो मैंने की ही नहीं है। वहीं अदिति शर्मा ने एलिमनी मांगने के दावों पर कहा कि हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, जहां हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां आदमियों के साथ भी गलत बर्ताव किया जाता है। ये आदमी या महिलाओं के गलत होने के बारे में नहीं है, और सोशल मीडिया पर किसी को टारगेट करना बहुत आसान है कि लड़कियां ऐसा करती हैं, किसी के बारे में धारणा बनाना बहुत आसान है। जहां तक एलिमनी की बात है, मैंने उनसे इस तरह की कोई भी बातचीत की ही नहीं है। हमारी शादी को हाल ही में 4 महीने पूरे हुए हैं और 2 महीने पहले ही मैंने तलाक के लिए कहा। गुजारा भत्ते के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई। मेरे पास सबूत भी है और मैं कोर्ट में इसको दिखाऊंगी भी। मैंने पैसे मांगे हैं जो मेरे हैं और जो उनके खाते में है। मैंने उसके लिए कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट भी किए जो मेरे वकील ने मांगने के लिए अब कहा है। वहीं अदिति ने बताया कि अभिनीत ने उनसे स्त्री धन भी छीन लिया, और जैसे कि उन्होंने मेरे सारे गहने ले लिए तो हमने वो उसके पैसे मांगे हैं, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे गुजारा भत्ता के रूप में एक मोटी रकम मांगी है जो मैं बता भी नहीं सकती कि इतनी बड़ी रकम है। ये एक बहुत ही बड़ी राशि है। अगर मुझे गुजारा भत्ता मांगना होता तो मैं इतनी छोटी सी राशि क्यों मांगती। मैं एक सेल्फ मेड महिला हूँ जिसने अपने माता पिता के सपोर्ट से अपना करियर बनाया है। मुंबई में मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं था और मैंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। मैं सालों से काम कर रही हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हूँ, यहाँ तक कि अपने भाई की पढ़ाई में भी मैंने ही मदद की है। फिर अदिति ने बताया कि मैंने कई जगहों पर उससे आर्थिक रूप से मदद भी की, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो मेरा परिवार है तो ये मेरी एक जिम्मेदारी थी। मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपने बलबूते पर काम कर सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। उसने मुझसे बहुत बड़ी रकम की मांग कर दी है, लेकिन जिससे ये साबित होता है कि हमारा रिश्ता सही नहीं था, इसलिए मैंने उससे अलग होने का फैसला लिया। वहीं मुझे धमकियां मिलनी भी शुरू हो गई थी कि तुझे बदनाम कर दूंगा, और उसने कुछ अंडरवर्ल्ड के नाम भी लिए थे। मेरे पास सबूत हैं और मैं उन्हें अदालत में पेश करूंगी। बहरहाल अब अदिति के इन सब खुलासों ने इस विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे विवाद का अंजाम क्या होगा।